हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पहले तो आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि अब तक आप मेल्स करते थे और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि मेल करने में मतलब प्रॉब्लम होती है या फिर मेल करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि क्या नाम है, अगर कोई और कांटेक्ट का ज़रिया हो तो हम वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ या जो भी उनकी परेशानी है वो बता सकते हैं, या जो भी हीलिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर हम काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल मैंने इंटेंस जॉय चैनल के लिए इंटेंस जॉय नाम से अकाउंट ओपन किया है इंस्टा पर। तो आप लोग वहाँ पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आपको उस पर जानकारी या फिर जो भी आपको हीलिंग से रिलेटेड मैसेज या अपना जो भी उन आपकी इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो हाँ आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं वहाँ जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनके साथ उनका क्या मतलब चल रहा है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के पास ना दो तरीके आ रहे हैं। पहले तो अपनी जर्नी को समझ लीजिए, क्या चल रहा है आपकी जर्नी में। आपकी जर्नी बहुत डिफरेंट जर्नी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ना गिव अप नहीं कर सकते। आप लोग अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे कर्माज लेके आए हो और आप ट्विन फ्लेम्स हो। तो ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, बहुत सारे उनकी जो पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं, पास्ट लाइफ जो भी चीज़ें उनकी चल रही हैं अब तक, ठीक है, जितने उन्होंने लाइफ स्पेंड किए अपने, ठीक है, जितने कर्मा क्रिएट किए, अब ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो उनको वो सारे कर्मा से छुट्टी लेनी होगी। समझ गए, मतलब वो सारे कर्मा जो कर्मा बैगेज थे उनको आपको सॉल्व करना होगा। जितने भी लोग थे, जितने भी तरीके के लोग थे जिनके साथ आपके कर्मा क्रिएट हुए, जिस भी तरीके से, चाहे वो कैसे भी हों, वो आपके कार्मिक्स के रूप में हुए हों या रिलेशंस के रूप में हुए हों या आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स या आपके जॉब में बॉस के रूप में हुए हों या कलीग्स के रूप में या आपके कज़न्स के रूप में, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। सोल फैमिली के रूप में आपके आ सकते हैं। ठीक है, और अगर सोल फैमिली के रूप में आते हैं तो आपको अपना ये जो चीज़ है कि आप लोगों को ना वो इश्यूज से भागना नहीं है। अगर आप उन इश्यूज से भाग रहे हैं, इट्स मीन आप अपने उन कर्मा बैगेज को सॉल्व करने से भाग रहे हैं, अपने कार्मिक अकाउंट से भाग रहे हैं, और आपको कार्मिक अकाउंट से भागना नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी अदर्स की तरह लाइफ नहीं होती है। ठीक है, आपको अदर्स को क्या होता है, एग्ज़ाम दिया, एक टाइम तक एग्ज़ाम दिया, लाइफ में चलते रहे 20, 25, 30, लास्ट एग्ज़ाम्स दिए, ठीक है, हार्ड टाइम था, हार्ड टाइम जिया, और उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा और जॉयफुल और पीसफुल होने लगा और इन्जॉयमेंट वाला माहौल रहा। ठीक है, तो आपको अपने उन कर्मा से, कार्मिक रिलेशन से नहीं भागना है। अगर आप उनसे भाग रहे हैं, इट्स मीन आप अपनी जर्नी से भाग रहे हैं। ठीक है, आपकी वो जर्नी है जहाँ आप सारे अपनी लाइफ्स के, पास्ट लाइफ्स के अकाउंट्स लेकर के आए हैं। ठीक है, और यहाँ आपकी लाइफ ये समझ लीजिए मतलब रोलर कोस्टर की तरह रहने वाली है। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ये चीज़ चलने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको गिव अप नहीं करना है। इसीलिए आपको पता है यूनिवर्स का कितना बड़ा प्लान रहता है। यूनिवर्स क्या करता है, सबसे पहले आपकी अवेकनिंग कराते हैं। अवेकनिंग क्यों कराई उन्होंने, अब ये समझिए। अवेकनिंग वो इसलिए कराते हैं ताकि उनका जो बच्चा है, आपको जब कोई हार्ड एग्ज़ाम देना होता है ना, तो क्या करते हैं, अगर साल भर बाद एग्ज़ाम है या 6 महीने बाद एग्ज़ाम है या 2 साल बाद एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं आप लोग। ठीक है, और अपना जिस तरीके से जैसे बेस्ट दे पाते हैं आप वैसे देते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम देखा है, आईएएस का एग्ज़ाम देखा है, उसकी प्रिपरेशन हम लोग काफ़ी टाइम तक करते रहते हैं, राइट। और उसके बाद हम एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट करते हैं,
रह जाते हैं फिर से करते हैं, रह जाते हैं फिर से करते हैं। आप ये समझ लीजिए आप एक बड़े ड्रीम के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका लाइफ कैसे भी हो चल सकता है, कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए आपकी यूनिवर्स जो है वो अवेकनिंग कराते हैं, क्योंकि अवेकनिंग से फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी अवेकनिंग होती है, औरों की जो मतलब एनर्जी है वो बैलेंस क्यों नहीं कराई जाती? औरों की एनर्जी बैलेंस इसलिए नहीं कराई जाती फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी लाइफ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक टाइम में फुलफ़िल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनकी लाइफ जो है ट्रैक पर आ जाती है, ठीक है। पर आपकी लाइफ ट्रैक पर नहीं आती है, आपको वो लाइफ अप एंड डाउन गेम की तरह चलती है। रियलिटी एक बात बताऊं फ्रेंड्स, जब आप अपनी इस जर्नी को समझ लेंगे ना, तो आपको ये जर्नी एक गेम की तरह लगेगी, ठीक है। और जिसके आप वॉरियर हैं, ठीक है, वॉरियर हैं, जैसे महाभारत में अर्जुन थे, ठीक है, पूरी महाभारत अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। पांडव 5 हैं, लेकिन जो पूरी की पूरी महाभारत है वो अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि वो ही एक ऐसे हैं जो इस पूरे की पूरे जो भी महाभारत की मतलब पूरा की पूरा जो चीज़ चल रही थी उस चीज़ का समाधान निकाल पाए थे अंत में, ठीक है। और जिनके सारथी बने कौन? कृष्ण। जिनको मार्ग दिखाया कृष्ण ने, जिनके मार्गदर्शक बने कृष्ण, ठीक है। और उन्हीं के बताए रास्ते के अनुसार वो आगे आगे चले और उन्होंने इस जो महाभारत का युद्ध था, धर्म युद्ध, सत्य का युद्ध, सत्य पर विजय, ठीक है, इसको कंप्लीट किया, ठीक है। और वापस से न्याय और सही राज्य और सही शासक की स्थापना हुई, ठीक है। और महाभारत से अच्छा उदाहरण इसका कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको फ्रेंड्स। तो आपको ना अपनी लाइफ में हारना नहीं है, आप योद्धा हो। ट्विन फ्लेम्स योद्धा हैं, हमारे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं सारे के सारे योद्धा हैं, और उनको अपनी लाइफ में सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, आपको ना काफ़ी सारे रिलेशंस न्यू पुराने किसी भी रूप में सामने मिल सकते हैं, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे, बड़ी स्पीड से चलेगा कभी कभी तो। और कभी कभी आपको ना खुद को संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा कि आप थोड़ा सा ना अगर किसी रिश्ते से या कुछ लोगों से डिटैच हुए हैं और आपको खुद को संभालने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ये जर्नी ऐसी है कि आपको जो सिखाती है, स्टार्टिंग से ही आपको ऐसे फैमिलीज़ में भेजा जाता है कि जहाँ पर सब कुछ डिसफंक्शनल है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करना होता है, आप एडजस्ट नहीं हो पाते और आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको आता नहीं है, तो आप क्या करते हो, जो कुछ चल रहा है खुद को वहाँ बैलेंस बिठाते हो, ठीक है। उनकी मानते भी नहीं हो और अपनी हारते भी नहीं हो, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में आप होते हो। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो जर्नी है, ये जर्नी आपको यही सिखाती है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। DMDF जो एनर्जी है वो क्या है? वो एनर्जी यही है कि अर्थ पर 2 तरीके की एनर्जी वर्क करती है, एक होती है शक्ति के रूप में, एक होती है शिव के रूप में। और ये दोनों जो एनर्जी हैं जब बैलेंस होती हैं तो अर्थ वाइब्रेशन एकदम सही तरीके से काम करता है, ठीक है। प्लांट्स और ये जो भी इन्वायरमेंट, एनिमल्स, जो भी चीज़ें हैं नेचर की, वो सारी की सारी बेस्ट तरीके से वर्क करती हैं अपना, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और कहूँगी, जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए ये कहूँगी कि अगर आपको यूनिवर्स ऐसा कोई मौका दे रहा है कि जहाँ आपकी लाइफ में नए रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, और आप अगर उनसे भाग रहे हैं, तो फ्रेंड्स उनसे भागे ना, क्योंकि अगर उनसे भाग रहे हैं आप, इट्स मीन आप अपना कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करना नहीं चाहते। और अगर अपना कार्मिक अकाउंट आप कंप्लीट करना नहीं चाहते तो आपको प्रॉब्लम होएगी, आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा कि ये जर्नी औरों की तरह नहीं है, किसी का कार्मिक बैगेज ज़्यादा है, किसी का कार्मिक बैगेज कम है, ठीक है। आप रियूनियन तक तब भी आ सकते हो। और रियूनियन भी फ्रेंड्स क्या है, रियूनियन आपको पता है इनर वर्क करके आपको क्या करना होता है।
जो सरफेस पे रियूनियन है ना, सरफेस पे रियूनियन बहुत कम लोगों के होते हैं। अब लोग, मैं बता देती हूँ रियूनियन को किस किस तरीके से देखते हैं, मैं बताती हूँ। रियूनियन को फ्रेंड्स, सरफेस पे लोग, मैसेज आ गया हमारे डीएम का, उस रूप में देखते हैं। कांटेक्ट हो गया, उस रूप में देखते हैं। बात हो गई, उस रूप में देखते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से हम जुड़ पाए अपने डीएम से, इस रूप में देखते हैं। ठीक है, या मिलना हो गया तो इस रूप में देखते हैं। जबकि ये रियूनियन तो फ्रेंड्स, जो परमानेंट रियूनियन है ना, वो तो बहुत 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 रेयर चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। वो भी किनके होते हैं फ्रेंड्स? जिनकी कार्मिक बैगेज कम होते हैं, कार्मिक अकाउंट्स कम होते हैं, जिनके टेस्ट कम होते हैं। ठीक है, टेस्ट कम कैसे होंगे? जिनके कार्मिक बैगेज ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और कई बार सिचुएशन बहुत अलग चलती है और आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले तो कुछ हद तक देखिए कि अगर आप उनसे बच सकते हैं तो बच सकते हैं, और अगर नहीं बच सकते हैं, इट्स मीन यूनिवर्स प्लान, ये डिवाइन प्लान है और आप उसमें कोई भी चीज़ रोक टोक नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये है, ये मान लीजिए कि आप अपनी जर्नी से भाग रहे हैं। आपको उन सब चीज़ों को होने देना होगा जो तय है, जो यूनिवर्स प्लान है। ठीक है, उन सब चीज़ों को आपको होने देना होगा। अगर आप उन सब चीज़ों से भाग रहे हैं, इट्स मीन आप अपनी जर्नी को अभी तक नहीं समझे हैं। ये जर्नी बहुत बहुत किस्मत वालों को मिलती है। आपको एक बात बताऊं, आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हो। पहली गलती ये कि आप लोगों को अगर लाइफ में ना, अगर आप रोकते रहते हो ना, जैसे कुछ नए लोग आ रहे हैं और आप उनको रोक रहे हो। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी सोल फैमिली से, अगर वो मेरे को मैसेज करते हैं या मेल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं और मैं उनसे भागूँ, ठीक है, उनके जवाब ना दूँ, उनके इश्यूज़ को क्लियर ना करूँ। ठीक है, अगर देखो कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं कर पा रहे हो, वो बात दूसरी है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन है कि आप कर सकते हो और आप अगर नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो उन सब चीज़ों से, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो यूनिवर्स और एंजल्स हैं, उनसे आपका जो कनेक्शन है वो वीक कर रहे हैं आप। यूनिवर्स ने आपको बनाया इसलिए कि आप चीज़ों को सॉल्व करें। आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लिस्ट दे रखी है क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टिक मार्क करना है, टिक मार्क टिक मार्क। जो कर सकते हैं उन्हें करिए, जो नहीं कर सकते वो यूनिवर्स पर सरेंडर करिए। अगर आप अब तक ऐसा करते आए हैं कि कुछ नए लोग यूनिवर्स ने प्लान किए थे कि वो आपकी लाइफ में आएंगे कार्मिक्स के रूप में या जिस भी रूप में, और आप उनको किसी भी तरीके से रोकते आए हैं, किसी भी तरीके के लोगों को, ठीक है, चाहे वो इशू लेके आ रहे हो या आपको सिखाने आ रहे हो या जो भी चीज़, और आप उनको रोक रहे थे, मतलब आपने अपनी जर्नी को खुद से ख़राब किया है। इस चीज़ को समझिए। और जर्नी को ख़राब नहीं करना होता है अपनी। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चलने दीजिए, क्योंकि वो डिवाइन प्लान है। अगर आपका रियूनियन सरफेस पे नहीं हो रहा है, वो भी डिवाइन प्लान है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे बड़ी चीज़, आपको जो इनर वर्क करके सबसे करना होता है सबसे बेस्ट तरीके से, वो होता है आपको अपने 5D में सोल मर्जिंग का काम। ठीक है, 5D में रियूनियन ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ रियूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ रियूनाइट हैं, इट्स मीन आप अपने काम को कम्प्लीटली अच्छे से कर पा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, टेलीग्राम का मैसेज भी आ गया तो आप अगर वो कर चुके हैं और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हैं, तो ये मानिए कि आप बेस्ट वॉरियर हैं। ठीक है, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है आपको हार नहीं माननी। जो चीज़ चल रही है, डिवाइन आपके लिए जो करेंगे बेस्ट करेंगे। अगर आपके लिए उन्होंने ये जर्नी चूज़ की है, मीन आपको बहुत कुछ वो सिखाएगी जर्नी। ठीक है, बहुत कुछ दे के जाएगी जर्नी। ये जर्नी बहुत कम लोगों को मिलती है, और ये जर्नी जिसे मिलती है वो उसको ट्रू सेल्फ में ले आती है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कराती है अवेकनिंग के थ्रू, और वो अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों को भी सिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, खुद को बैलेंस रखने के साथ साथ दूसरों को भी बैलेंस करना सिखा देता है। और यहाँ पर ना आपको फ्रेंड अंडरस्टैंड करना सीखना होगा चीज़ों को। अगर आपको नहीं आता है, बच्चों की तरह आप जिद करके बैठ जाते हैं कि हमें नहीं, यही चीज़ होनी चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए,
तो चीज़ें आप होल्डिंग की एनर्जी में डालते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऊपर वाले ने आपकी स्क्रिप्ट कैसी लिखी है। किसी की स्क्रिप्ट कैसी है, किसी की स्क्रिप्ट कैसी है, ठीक है। कुछ चीज़ें पहले हैं, कुछ चीज़ें बाद में हैं। आपको सब चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगी। एक बच्चा जो होता है छोटा, कभी आपने देखा है कि वो अपने बर्थ टाइम से पहले पैदा हो गया हो? देखा है? नहीं होता। थोड़ा बहुत चल जाता है, बट वो भी सब कुछ डिवाइन टाइमिंग से होता है, ठीक है। सब चीज़ का तय है, जन्म तय है, मृत्यु तय है। मृत्यु तय है, जन्म तय है, आप उन चीज़ों में भी कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इवन पत्ता उस ऊपर वाले यूनिवर्स के हाथ से और उसकी मर्जी से, और वो जब चाहे वो तब हिलता है। जब तक उस पत्ते का तय है कि वो तने पर रहेगा, ठीक है, उस पेड़, उस पौधे की शाखा पर बना रहेगा, तो वो तब तक गिर नहीं सकता है। लेकिन जब यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया कि अब इस पत्ते का समय पूरा हो चुका है, तो उस पेड़, तने, पौधे या शाखा पर वो पत्ता लगा नहीं रह सकता। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो आप लोग हैं बेस्ट वॉरियर, अपने टेस्ट के लिए तैयार हैं। कोई भी इशू आए, सॉल्व करिए, खुद को बैलेंस रखिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, समझदार बनिए। मास्टर सोल मीन हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए आपको, ठीक है। प्लान्स, अगर कुछ भी प्लान्स हैं तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। आपके इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए, खुद को भी समझाना चाहिए, दूसरों को भी समझाना चाहिए, ठीक है। जिद पकड़ के नहीं बैठनी चाहिए, वरना आप होल्डिंग की एनर्जी में आ जाएंगे और आपकी लाइफ जैसी चल रही थी बस वहीं अटक के रह जाएगी, और आपका जो लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ेगी। आप देखेंगे दुनिया आगे बढ़ रही है, बट आपकी लाइफ वहीं की वहीं है, क्योंकि आप स्टक की एनर्जी में हैं। और स्टक की एनर्जी का मीन ये है कि आपने अपनी एनर्जी को अटका दिया है, ठीक है। वो नहीं करना होता है। अगर आपकी डीएम की एंगेजमेंट हो रही है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो करने दीजिए उनको। आपके साथ कुछ होने वाला है तो वो होने दीजिए, क्योंकि आप अगर वो, और अपना इनर वर्क कीजिए। एक बात बताऊं, अगर कोई भी चीज़ राइट होगी तो ही वो होगी, ये याद रखिए। अगर वो डिवाइन टाइम से और डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते, और अगर वो यूनिवर्स प्लान में नहीं होता तो वो चीज़ें होती नहीं। इस चीज़ को समझना होगा आपको, ठीक है। और अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, आप लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो इस वक्त, आप लोगों को यही नहीं पता कि डीएम और डीएफ एनर्जी क्या है और वो कैसे वर्क करती है। मैंने बताया जो डीएफ एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन, ये है आपकी शक्ति का पार्ट, ठीक है, मीन धर्मा। और जो डीएम है वो आपके हैं कर्मा पार्ट, मीन एक ही सोल के दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट, मैंने बताया था पहले। तो आप ये कैसे भूल जाते हैं, आप एक दूसरे पे ब्लेम कैसे डाल सकते हैं कि डीएम ऐसे कर रहे थे, पहले ऐसे कर रहे थे इसलिए अब उनके साथ ऐसा हो रहा है, और डीएम ये ब्लेम डालें कि डीएफ ने पहले ऐसे किया इसलिए अब उसके साथ ऐसा हो रहा है। किस चीज़ का बदला किस चीज़ का? एक ही हैं आप, शिव और शक्ति, आप एक ही हैं। किसी पे कोई ब्लेम नहीं डालना, आपको बैलेंस एनर्जी में चलना है, ठीक है। एनर्जी बैलेंस होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सूरज अपने समय पे निकलता है, चंदा अपने समय पे निकलता है, ठीक है, और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। और ऐसा नहीं है कि जब सूरज होता है तो जब चांद नहीं होता आसमान में, चांद होता है, बट वो उस वक्त उस सूर्य के प्रकाश और सूर्य का जो डिवाइन टाइमिंग है कि वो सूर्य का ही समय है इतने से इतने बजे तक, तो वो चीज़ वैसे ही रहेगी। नाइट में सूर्य नहीं दिख सकता, ठीक है। अपने अपने टाइम पे सभी बहुत ज़रूरी है। डीएम की एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है, डीएफ की एनर्जी भी ज़रूरी है। आपके अगर डीएम की एनर्जी बैलेंस नहीं है, मीन आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, और डीएफ की एनर्जी बैलेंस नहीं है, इट्स मीन आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। सिचुएशन तो एक ही मतलब सोल की ख़राब हो रही है ना। शिव के बिना जो शक्ति है वो शक्तिहीन है, इस चीज़ को समझिए। और शक्ति के बिना शिव शव के समान है। एक घर में, एक गृहस्थी में अगर एक भी इंसान अपनी जिम्मेदारी बखूबी ना निभाए तो क्या होता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। और चीज़ें बिगड़ने का मतलब आप समझते हैं,
चीज़ें बिगड़ने का मतलब ये है कि एनर्जी बैलेंसिंग नहीं है, कलह कलेश यही सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और फ्रेंड, जो भी लाइफ में हो रहा है उसको होने दीजिए, आप उसको रोकिए मत, अपना इनर वर्क कीजिए। अगर वो डिवाइन के हिसाब से हो रहा है इट्स मीन वो हो के रहेगा। अभी सीखना बाकी है, आपका कार्मिक अकाउंट अभी बचा हुआ है। कार्मिक अकाउंट फ्रेंड ये नहीं है कि सिर्फ आप इससे केवल लास्ट वाले बर्थ का ही कार्मिक अकाउंट पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। कार्मिक अकाउंट मीन आप जो भी आपके पास्ट लाइफ थे, जितने भी पास्ट लाइफ थे, ठीक है, जिनमें आप बर्थ लेकर के आए थे, अब वो सारे अकाउंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो आपको पूरी फुलफिल करनी पड़ेंगी। मास्टर्स हैं आप। मास्टर्स मीन किस चीज़ के मास्टर्स? मास्टर सोल क्यों कहा जाता है आपको? मास्टर सोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, और आप मास्टर हो चुके होते हैं अपनी सिचुएशन के सामने, उनको हैंडल करने के लिए, उनके साथ अपनी एनर्जी बैलेंस रखते हुए फाइट करने के लिए और उस सिचुएशन को सॉल्व करके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। रुक के नहीं रहना है। अगर होल्डिंग की एनर्जी में आ गए, अगर होल्डिंग की एनर्जी में आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपनी जर्नी को रोक दिया है, और डिवाइन टाइम और जो डिवाइन ने डिसाइड किया, जो स्क्रिप्ट डिवाइन ने डिसाइड किया, आप उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। जो चीज़ें समय से होनी होंगी ना वो भी नहीं होंगी फिर। हाँ, मेन जो होता है 5D में रीयूनाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, सोल मर्जिंग बहुत ज़रूरी होती है। और रीयूनियन को फ्रेंड्स धोखे में मत रहिए। रीयूनियन सरफेस पे अगर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है तो ज़रूर होगा। और अगर आपकी मैरिज आपके DM से ही हुई है या DF से ही हुई है, बेस्ट है ये चीज़ तो आपके लिए तो बहुत आसान है चीज़ों को चलाना। बस ये जान लीजिए, जो शिव और सती का जीवन था, उस जीवन को आपको समझना होगा, अपने अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, उस चीज़ को समझना होगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। शिव और शक्ति बैलेंस करके मीन अगर 50% आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो 50% आपके DM भी समझें। और अगर उनमें ये चीज़ नहीं है तो अगर आपकी अवेकनिंग आफ्टर मैरिज हुई है तो फ्रेंड्स, जो सेपरेशन और जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अवेकनिंग के बाद, वो सारी चीज़ें आपके DM और आपको सिखाने के लिए हो रही हैं, बस और कुछ नहीं है। कार्मिक्स तो परेशान करेंगे ही करेंगे, थर्ड पार्टी आएगी ही आएगी, ये सिचुएशंस रहनी ही रहनी है। तो आपके लिए तो अगर मैरिज हो रखी है, आफ्टर मैरिज अवेकनिंग हुई है, तो कॉन्ग्रेट्स फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिन फ्रेंड्स की मैरिज नहीं भी हुई है, आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। आपकी लाइफ जो चल रही है ना, यूनिवर्स जैसे चलाना चाहता है उस तरीके से आगे बढ़िए। रुकना नहीं है। आप रुके इसका मतलब ये है आपने अपनी जर्नी को रोक दिया, और आप अब तक रोकते आए हैं। तो अब जो अगर यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहा है तो मत रोकिए। आपको पता है आप कितनी सारी कार्मिक बैगेज को कलेक्ट करके पीछे धकेलते जा रहे हैं, और ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। ऐसे कोई भी जो जर्नी है आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपको पता है एज जो होती है वो लिमिटेड होती है। किसी की एज कुछ साल कम होगी, किसी की एज कुछ साल ज़्यादा होगी। कोई जल्दी चला जाता है इस दुनिया से, कोई लेट जाता है इस दुनिया से, है ना। तो अगर वो टाइम आप निकालते जा रहे हैं, पीछे धकेलते जा रहे हैं अपने कार्मिक अकाउंट्स को, तो आपको पता है कि ज़रूरी है क्या आप अगली बार ट्विन फ्लेम बन के ही आए? नहीं ज़रूरी ना। तो अगर आपको मौका दिया गया है कि एक जीवन में अपने सारे कार्मिक बैगेज को कंप्लीट करने का, तो आप क्यों इस चीज़ से भाग रहे हैं? अच्छा है ना, सीख रहे हैं ना हम, खुशी मिलती है, नए लोगों से मिलते हैं। अपनी सोल फैमिली को देखिए, कितना अच्छा लगता है। मतलब अगर कोई भी इशू होता है या कोई भी चीज़ आती है तो हम आपस में मिल के सॉल्व करते हैं उस चीज़ को और आगे बढ़ते हैं। सब में प्यार बांटते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, सबको विशेस देते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। ये सब चीज़ करके हम आगे बढ़ते हैं, और ये ही पावर है हमारी सोल फैमिली की, ठीक है। अगर
तो आप सरफेस और 3D की सिचुएशन को ही देखते रहेंगे कि यहाँ रीयूनियन की कैसे सिचुएशन बन रही है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। टीएम आपकी लाइफ में आते हैं आपको अवेकन करने। आपको सोल शॉक्स लगते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आपको वो एनर्जी फील होती है, देन आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। मीन वो आपका वो पार्ट है जिनका तय था कि वो आपके जीवन में आएंगे, टकराएंगे आपसे और आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और उनको ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आपका ही कर्मा चुकता कर रहे हैं। समझ गए? सोचिए कितना कर्मा बैगेज होता होगा जो डीएफ और डीएम के रूप में 2 शरीरों में एक सोल आती है और अपने अपने तरीके से कर्मा कंप्लीट करती है, और आप उसको मान के बैठ जाते हैं कि वो पहले हमारे साथ ऐसा किया इसलिए अब उनके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं, क्योंकि वो आप ही का पार्ट है, वो आप ही हैं, बस ये है दूसरे शरीर में है। जो दिमाग काम कर रहा है आपका, जो कॉन्शियसनेस काम कर रही है, वो एक ही तरीके से काम कर रही है। जो ड्रीम्स हैं, जो प्लान्स हैं लाइफ के, जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो लगभग सेम है। वो आपका वो पार्ट है जो कर्मा पार्ट है। ठीक है, वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, आप इमोशन से ऑपरेट करते हैं, और इमोशंस और ईगो ये बैलेंस में आ जाए, TFTM एनर्जी बैलेंस में आ जाए, तो आपको पता है क्या होता है। जो कर्मा अकाउंट है, जो कार्मिक अकाउंट हैं, वो अच्छे से कंप्लीट होते जाते हैं। अपनी जो एनर्जी है और अपनी जो जर्नी है, इसको रुकने नहीं देना है। खुशी से कोई आ रहा है, बेस्ट, हाय बोलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको कुछ सिखाने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी के साथ गलत मत करो फ्रेंड्स, किसी के साथ गलत मत करो। जितना हो सकता है हेल्प करो लोगों की, सबसे प्यार करो, सबको प्रे करो, सबके लिए प्रे करो, सबको ब्लेस करो हैप्पीली। अपने आप से प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो। अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी को यही सिखाया जाता है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखें अवेकनिंग के साथ ही। क्योंकि अगर आप ये सीख जाएंगे तो चाहे आप 100 बारी गिरें अपने जीवन में, अपने पास्ट कर्मास को कंप्लीट करते करते 100 बारी आपको ठोकर लगनी हो तो भी आप खड़े हो जाएंगे। योद्धा हैं आप लोग, इस चीज़ को समझना है आपको। आप खुद तो अपना जीवन अच्छे से जीते ही जीते हैं, साथ में जो दूसरे लोग हैं उनको भी आप यही सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपना जीवन जिएं। ठीक है, सबसे प्यार करें, सबको ब्लेस करें। हमारी लाइफ में जो इश्यूज़ हैं उनको इश्यूज़ को पकड़ के मत बैठें। यूनिवर्स ने अगर इश्यूज़ दिए हैं तो मतलब उसने आपके अंदर ताकत दी है, उन एंजल्स ने, उन यूनिवर्स ने आपको ताकत दी है उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की, उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ के आंसर्स ढूंढने की। आपका इंट्यूशन उन्होंने हाई किया है, आपको ये समझ दी है, आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि कोई भी इशू आ जाए तो आप किस तरीके से उसे निकलें और उसे सॉल्व करें। लटक के नहीं रहना है इन चीज़ों को। कोई भी इशू आता है फाइट करें, फिर खड़े हों। गिरते हैं, पता है गिरते हैं, सिचुएशन आती है हम गिरते हैं, लेकिन फिर से स्टैंड करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैरिज और अनमैरिज दोनों का मैंने क्लियर कर दिया। जो भी चीज़ें चल रही हैं यूनिवर्स पे छोड़िए और आगे बढ़िए। जर्नी में होल्ड की एनर्जी में नहीं आना है। ठीक है, लाइफ आपको सिखा रही है, आपकी लाइफ में यही टेस्ट लाइफ टाइम चलने वाले हैं। कब तक रोकेंगे? अगर आप रोक रहे हैं इट्स मीन अपनी जर्नी को आप खुद डिले कर रहे हैं। ठीक है, रुकना नहीं है कहीं पे भी, खुशी से आगे बढ़ना है हैप्पीली। ये जर्नी आपको यही सिखाएगी और यही सिखाने आई है। अनकंडीशनल लव बांटने आए हैं आप यहाँ पे, अर्थ को सुंदर बनाने आए हैं, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने आए हैं, एनिमल्स के लिए सब कुछ अच्छा करने आए हैं, इन्वायरमेंट अच्छा करने आए हैं, नेचर की वाइब्स को बढ़िया करने आए हैं, अपने कार्मिक बैगेज को कंप्लीट करने आए हैं। ठीक है, और बाकी फ्रेंड्स अगर कोई भी इशू है जो भी चल रहा है और आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है या हीलिंग चाहिए आपको, तो आप लोग DM कर सकते हैं इंटेंस जॉय पे, इंस्टा पे। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी रहिए, अच्छे से खाइए, खुश रहिए, ब्लेस्ड करिए सबको।
आपकी एनर्जी सबको ब्लेस्ड करनी चाहिए, सबको वाइब्स देनी चाहिए, सबको हाई वाइब्रेशन में रखने वाली होनी चाहिए, पॉजिटिविटी बांटने वाली होनी चाहिए, खुशी देने वाली होनी चाहिए। एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी सोल फैमिली को देखिए, सब ब्लेस करते हैं, एक दूसरे को करते हैं ना। और ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती? इंसान है, धरती पे आए हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास ही हमें रिबर्थ कराते हैं या बर्थ कराते हैं, अगेन एंड अगेन, वापस वापस आना, वापस वापस जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना होगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं।